आपको भगवान गणेश का एक ऐसा स्वरूप दिखाने जा रहे हैं जो बॉम्बे के लाल बाग की राजा की तरह है। लाल बाग के गणेश की तर्ज पर जबलपुर में बने चांदी के लाल बाग की कहानी भी बिल्कुल अनोखी है। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से अपने जो भी मुराद मांगता है, मनोकामना यहाँ लेकर आता है, उसकी वो मनोकामना पूरी हो जाती है। और उसके बाद श्रद्धालु मनोकामना पूरी होने के बाद चांदी के जो सिक्के हैं या अपने सामर्थ्य के अनुसार यहाँ पर चांदी दान कर जाते हैं। और उसके बाद जब वो चांदी इकट्ठी होती है, इन दिनों देश में गणेश उत्सव की धूम चल रही है और आपने भगवान गणेश के कई मंदिर और कई स्वरूप देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको भगवान गणेश का एक ऐसा स्वरूप दिखाने जा रहे हैं जो बॉम्बे के लाल बाग की राजा की तरह है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो स्वरूप है वह प्योर शुद्ध चांदी का है। और इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर के ललपुर इलाके में, जहाँ भगवान गणेश की 31 किलो चांदी की ये जो मूर्ति है, आप देख सकते हैं, ये पूरी ठोस चांदी से बनाई गई है। और ऐसे गणेश भगवान की जो ये मूर्ति का स्वरूप है, ये बॉम्बे के लाल बाग की राजा की तरह है। भगवान गणेश जो है यहाँ पर एक सिंहासन में बैठे हैं, साथ में गदा लिए हुए हैं, और उनके सिंहासन के नीचे जो है जो हाथी हैं उनकी मूर्तियाँ यहाँ पर लगाई गई है। और इनका जो पूरा स्थान है ये पूरा चांदी का है। इन लाल बाग के गणेश की तर्ज पर जबलपुर में बने चांदी के लाल बाग की कहानी भी बिल्कुल अनोखी है। इनके जो स्थापनाकर्ता थे पंडित आचार्य प्रमोद तिवारी, वह कुछ सालों पहले तक बॉम्बे में नौकरी किया करते थे। और उस दौरान वहाँ पर जब वह लाल बाग के राजा के दर्शन करने गए तो उन्हें वहाँ लाल बाग के राजा ने के दर्शन करने के बाद उन्हें यह आभास हुआ कि उन्हें लाल बाग के राजा की प्रतिमा जो है जबलपुर में रखनी चाहिए। और वह मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब छोड़कर यहाँ जबलपुर वापस आ गए और उन्होंने अपने ही ज़मीन पर एक ये मंदिर बनाया। और 5.25 किलो जो घर की जो चांदी थी, जो उनकी माता जी ने उनके परिवार के लोगों ने दी थी, उस चांदी से उन्होंने ये मूर्ति बनाई। और उसके बाद इस मूर्ति की जो चर्चा है पूरे शहर में हुई। कहा जाता है इस मूर्ति में के दर्शन करने के बाद जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से अपने जो भी मुराद मांगता है, मनोकामना यहाँ लेकर आता है, उसकी वो मनोकामना पूरी हो जाती है। और उसके बाद श्रद्धालु मनोकामना पूरी होने के बाद चांदी के जो सिक्के हैं या अपने सामर्थ्य के अनुसार यहाँ पर चांदी दान कर जाते हैं। और उसके बाद जब वो चांदी इकट्ठी होती है, जो प्रमोद तिवारी हैं उस चांदी के इकट्ठा करते हैं, यहाँ के मुख्य पुजारी हैं वह। और उसके बाद जो उनकी आय जो उनकी साल भर होती है उसमें से कुछ हिस्सा वो निकाल कर चांदी खरीदते हैं। और फिर इस भगवान गणेश की मूर्ति में वह चांदी ऐड होती जाती है। और इस तरह से अब जो है चांदी लगभग 31 किलो के हो गए हैं। और आज 31 किलो की ये मूर्ति हो चुकी है। हमारे साथ मुख्य पुजारी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये पंडित जी ये बताइए कि जो गणेश जी हैं, तो चांदी के गणेश जी रखने की शुरुआत कैसे हुई थी? यह आचार्य प्रमोद तिवारी जी जो संस्थापक हैं, वह मतलब उनका जो पहले जन्मस्थली घर था, वहाँ पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा रख के पूजा करते थे। फिर उनके मन में अनायास मन में विचार आया कि हम केमिकल भरी मूर्तियों को जल में प्रवाहित करते हैं, प्रदूषित होता है और पैसे भी खर्च होता है। इससे अच्छा धातु की मूर्ति रखने से खर्चा भी बचेगा और प्रदूषण भी बचेगा और भगवान उसमें शीघ्रता से विराजमान होते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसा उनके मन में भाव आया और उन्होंने 2013 से इसकी शुरुआत की। बड़े छोटे रूप से शुरुआत की थी। 5.25 किलो के गणेश भगवान फर्स्ट साल बनवा कर विराजमान किया था और आज तो भगवान 31.25 किलो के हो चुके हैं। और भगवान की इच्छा रही तो आगे भी वो अपना बढ़ाते जाएंगे। देखिए, पंडित जी कह रहे हैं कि भगवान की इच्छा हुई तो वो आगे से और बढ़ाते जाएंगे। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए, आप यहाँ कितने समय से आ रहे हैं और क्या मांगा है जो भगवान गणेश ने दिया है? हम तो बहुत समय से इधर से आ रहे हैं और हमने जो कुछ भी मांगा है तो भगवान गणेश ने हमको दिया है। और बहुत सारी मान्यताएं हैं उनकी। और चांदी का सिक्का देने से तो और भी जल्दी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और बाकी समय हम लोग तो सदा आते ही रहते हैं। और सभी पूरे समय से मतलब यहाँ हमारे पास में है ये गणेश मंदिर,
यहाँ आते ही रहते हैं और सारी मनोकामना सबकी पूर्ण होती हैं। देखिए श्रद्धालु हैं वो कह रहे हैं कि चांदी का सिक्का यहाँ पर अर्पित करने से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वह चांदी का सिक्का भी यहाँ देते हैं। आप कितने समय से आ रहे हैं और क्या मनोकामना लेकर आए थे? हम तो पास में ही रहते हैं, तो जब से बनाए तब से ही आते रहते हैं जी। मनोकामना तो आशीर्वाद के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दिया वो सब कुछ है जी। बस दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। चांदी के गणेश जो है, हाँ, क्योंकि मूर्ति ये जो है अपने आप में अनोखी है, क्योंकि शहर में और भी मूर्ति चांदी की मूर्ति अनोखी है, उनको इसीलिए रजत गणेश जी का नाम दिया गया है। लेकिन बहुत श्रद्धा है, लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो देखिए श्रद्धालु उनका कहना है चांदी की मूर्ति है इसलिए भगवान गणेश को रजत गणेश कहा जाता है, उन्हें रजत गणेश का नाम दिया गया है और दर्शन करने से ही उन्हें की जो तमाम मनोकामना हैं वह पूरी हो जाती हैं। इसलिए लोग इस दरबार में खींचे चले आते हैं और जब उनकी मनोकामना पूरी होती है तो वह भेंट स्वरूप भगवान गणेश को एक चांदी का सिक्का ज़रूर अर्पित करते हैं। कैमरामैन गणेश के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24।